हाँ जी स्टूडेंट्स, यूक्लिड ज्योमेट्री में पोस्टुलेट एक टॉपिक है हमारा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्जोइम किया है। एक्जोइम का क्या स्टेटमेंट रही थी हमारे पास, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते, एक्जोइम हो जाएगा। और पोस्टुलेट क्या हो गया हमारे पास, ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एक्जोइम है उनको हम लोग क्या कहेंगे, पोस्टुलेट कहेंगे। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में जो हमारे पास है 5 पोस्टुलेट हैं, तो हम लोग उन 5 पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो है स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपको एक फिक्स पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और इससे एक और पॉइंट मतलब कहीं पे भी हो सकता है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। यहाँ पे है, यहाँ से आपने ड्रॉ किया तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बाय मीटिंग 2 पॉइंट। ओके, उसके बाद सेकंड जो पोस्टुलेट है हमारे पास, उसमें ये बोला गया है कि जो टर्मिनेटेड लाइन जो होती है, एक होती है लाइन और एक होती है टर्मिनेटेड लाइन। ये जो लाइन है आपके पास, इसको बोलोगे लाइन, और ये क्या रहेगी आपके लिए, टर्मिनेटेड लाइन। ओके, आप इसको इन्फानाइटली दोनों डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी बढ़ा दो, ठीक है ना, तो ये खत्म नहीं होगी। आप एक टर्मिनेटेड लाइन को बोथ डायरेक्शन में जितना मन आए उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड जो पोस्टुलेट है हमारे पास, उसमें बोला गया है कि एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं आपको कह दूं कि एक सर्कल ड्रॉ करो, तो एक्चुअल में आप क्या करोगे, कंपास उठाओगे, घुमा दोगे, बन गया सर्कल। लेकिन अगर हम लोग ज्योमेट्री के हिसाब से देखें तो आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन दे दूं ना आपको, कार्टेशियन प्लेन तो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोज में। कार्टेशियन प्लेन पे अगर सर्कल बनाने के लिए बोल दूं तो आपको 2 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि एक तो कंपास रखनी कहाँ है और एक कंपास खोलनी कितनी है। मीन्स एक तो आपको एक पॉइंट चाहिएगा जहां पे कंपास रखनी है, और दूसरा क्या चाहिएगा, रेडियस। तो आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको पॉइंट और रेडियस गिवन हो तो, ठीक है ना। आप ये सारे पोस्टुलेट पढ़ के इनको याद भी रखना आप लोगों को, और आपको समझ भी आने चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एनी सर्कल कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग ए पॉइंट एंड ए रेडियस। एक रेडियस होनी चाहिए और एक उसका सेंटर होना चाहिए, हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ जो पोस्टुलेट है हमारे पास, वो ये है कि जो 2 राइट एंगल, जितने भी राइट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। चाहे किसी भी फॉर्म में हो वो, चाहे किसी भी तरीके से बने हुए हो वो सारे के सारे राइट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। स्टूडेंट्स, जो 5th जो हमारे पास पोस्टुलेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर हम लोग बोर्ड क्वेश्चन की बात करें तो पक्का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसमें ये कह रहे हैं कि 2 लाइन है हमारे पास, ठीक है ना, 2 लाइन है और उनके ऊपर एक और लाइन ट्रांसवर्सल, ये एल हो गई, ये एम हो गई, एक लाइन और हम लोगों ने इसके ऊपर डाल दी। तो ये जो इंटीरियर एंगल जो बनेंगे सेम साइड, हालांकि ये भी इंटीरियर एंगल है बट इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ठीक है ना। अगर इनका सम 2 राइट एंगल से कम है, 2 राइट एंगल से कम होना मतलब इनका सम 180 से कम है, तो ये लाइन अगर आप इन्फानाइट तक कहीं बढ़ाओगे इनको, तो ये पक्का कहीं ना कहीं मीट होंगी ही होंगी, ठीक है ना। अगर आप 2 स्ट्रेट लाइन को, आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन है, उनके ऊपर तीसरी लाइन पड़ी है, उनका जो इंटीरियर एंगल जो है, अगर उनका सम 2 राइट एंगल के सम से कम है, तो आप इन लाइंस को इन्फानाइट तक इंक्रीज करोगे। जिस साइड कम है उस साइड की बात कर रहा हूं, उसी साइड अगर इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है ना। तो और अगर इनका सम 2 राइट एंगल के इक्वल है स्टूडेंट्स, अगर इनका ये जो 2 इंटीरियर एंगल है, इनका सम 2 राइट एंगल से क्या है, 2 राइट एंगल के इक्वल है, तो इन लाइंस को कितना भी इंक्रीज कर दो ये कभी नहीं मिलेंगी, ना इस साइड से ना इस साइड से। हाँ, अगर राइट एंगल से ज्यादा है, इन दोनों का सम आपका 2 राइट एंगल से ज्यादा है, तो ये लाइन अपोजिट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पक्का मिलेंगे। इस साइड तो नहीं मिलेंगी, जिस साइड 180 से ज्यादा है
उस साइड तो नहीं मिलेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पक्का कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पोस्टुलेट ये बना फिफ्थ, कि अगर दो लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन है और उसके दो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, उनका सम 2 राइट एंगल से कम है, ठीक है ना, तो उनको अगर इन्फानाइट तक हम इंक्रीज करेंगे लाइंस को, तो वो पक्का कहीं ना कहीं मिलेंगे। और इससे अगला जो क्वेश्चन बोर्ड में हमारे पास आ सकता है स्टूडेंट, इसका इक्विवेलेंट पोस्टुलेट यू कैन सी। ओके, तो इक्विवेलेंट पोस्टुलेट क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका कहना ये है, दो पोस्टुलेट है इसके इक्विवेलेंट, फिफ्थ पोस्टुलेट के दो इक्विवेलेंट पोस्टुलेट और है कि आपके पास एक लाइन एल है, क्या स्टूडेंट्स, एक लाइन एल है और एक पॉइंट पी है जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, तो P से एक लाइन ऐसी गुजारी जा सकती है जो L के पैरेलल हो और P से पास हो, वो P से भी पास होगी और L के भी पैरेलल होगी, और ऐसी लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है। ऐसी लाइन सिर्फ और सिर्फ कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स, 1 ही हो सकती है, ठीक है ना। आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो और अगर ये लाइन इसके पैरेलल जा रही है और P से पास हो रही है तो एक ही लाइन हो सकती है। अगर दूसरी लाइन पास करोगे तो उसको पक्का कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी। एक और इक्विवेलेंट पोस्टुलेट है इसका कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है आपकी, दो क्या स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये पहली लाइन और दूसरी लाइन किसी एक ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइन जा रही है आपकी, ये इसके तो पैरेलल दिख रही है हमें, लेकिन इसके भी पैरेलल होंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी, ठीक है ना। एक लाइन ये है आपके पास लेट, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल नजर आ रही है, लेकिन ये इस लाइन के पैरेलल नहीं होगी, ठीक है ना। मीन्स अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो किसी एक सिंगल लाइन के दोनों पैरेलल नहीं हो सकती। ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्विवेलेंट पोस्टुलेट है। तो स्टूडेंट्स ये पांचों के पांचों पोस्टुलेट आपको नंबर वाइज याद होने चाहिए कि पहला पोस्टुलेट यही है, दूसरा यही है। एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि थर्ड पोस्टुलेट बताएं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप ये पांचों के पांचों पोस्टुलेट याद करो और इसके इक्विवेलेंट भी याद करो। ओके, तो यहाँ पे हमारा पास यूक्लिड ऑफ ज्योमेट्री का बेसिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।